किसान साथियों नमस्कार। मैंगो फर्टिगेशन की सीरीज में हमने शुरुआत कर चुके हैं। 2 वीडियो प्रिंसिपल के अपलोड कर चुके हैं। आज के वीडियो हम नाइट्रोजन से शुरुआत करें। हमारा सबसे पहला और ज़रूरी एसेंशियल न्यूट्रिशन यानी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की ज़रूरत कितनी है। 1 टन कैरी अगर पकाना है तो कितना नाइट्रोजन चाहिए, वो नाइट्रोजन किस टाइप से आपकी सॉइल में आता है और किस टाइप से आपकी सॉइल से चला जाता है। हमारे आसपास नाइट्रोजन में कितने सोर्सेस है, हम उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, और जो लॉसेस होता है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन में होता है। तो नाइट्रोजन का लॉसेस आप कैसे होता है उसको जानिए और कैसे उसको मिनिमाइज़ कीजिए। इसके लिए हम आज की वीडियो से हम नाइट्रोजन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिशन है नाइट्रोजन। तो किसान साथियों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं नाइट्रोजन की। और हम लोग ये सोचें कि हमारे पौधे को नाइट्रोजन कैसे मिलता है, कितने सोर्सेज नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के बेसिक जो 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्सेज यानी कि रेन। हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैसेस है और किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो पानी में डिजोल्व कैसे होता है? तो जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जो बिजली जो एटमॉस्फेयर में होती है, जब बिजली कड़कती है, उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, तो उसके साथ जो नाइट्रोजन है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो रेन के साथ मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है, और उसी फॉर्म में नाइट्रोजन ज़मीन में आता है और पौधे को अपटेक करता है। ये हमारा नाइट्रोजन का सबसे बड़ा और सबसे पहला सोर्स है। इसीलिए हम बोले कि जैसे बारिश होती है तो हमारा पौधा जैसे खिल जाता है पूरा। तो ये नाइट्रोजन की बात है। दूसरा सोर्स है हमारा ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन। हमारे ज़मीन के अंदर मैक्सिमम 1% तक ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, वो हमारी लिए अच्छी बात है। बेसिकली हम लोग 0.75% को आइडियल मानते हैं, इतने आसपास का हम मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन में 0.5% के आसपास नाइट्रोजन होता है, वो धीरे धीरे पौधे को अपटेक हो पा जाए। इसके लिए आपको इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन 2 प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा, उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है उससे भी हमारे पौधे को नाइट्रोजन मिलती है, थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे मिलती है। तो ये दूसरा सोर्स है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। तीसरा सोर्स है बायोलॉजिकल। जैसे हम देख रहे हैं कि एनपीके का बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोगोबैक्टर, एसिडोबैक्टर, ये सब बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर और वो प्लांट अपटेक करते हैं। तो तीसरा सोर्स है माइक्रोबायोलॉजिकल नाइट्रोजन, वहाँ से भी आपको नाइट्रोजन मिलता है। और चौथा सोर्स है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया, एनपीके फर्टिलाइज़र, आप जो फर्टिलाइज़र डालते हो वो कन्वर्ट होता है एमोनिकल नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन के अंदर थ्रू द केमिकल रिएक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी नाइट्रोजन मिलता है। पांचवा भी एक सोर्स है, लेकिन वो सोर्स पौधे के लिए नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी में धुआं निकलता है, उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड गैस होता है, लेकिन वो पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलता, वो पॉल्यूशन होता है। तो मेजर 4 सोर्स होते हैं। सबसे पहला रेन होता है, दूसरे पहला अपना सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल में नाइट्रोजन है वो मिलता है, तीसरा होता है बायोलॉजिकल बैक्टीरिया से अवेलेबल होता है, और चौथा होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन यानी कि एनपी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। ये 4 तरीके से नाइट्रोजन आपको मिलता है, और चारों तरीके के नाइट्रोजन, इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रोजन आपकी सॉइल में आना। दूसरा कौन कौन सी टाइप से जाता है नाइट्रोजन आपकी सॉइल में से, उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। जैसे आपने डाला और आपकी पीएच ज़्यादा है और नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो डीनाइट्रिफिकेशन है। आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया और आपका नाइट्रोजन का लीचिंग हो गया, वो भी डीनाइट्रिफिकेशन है। आपकी सॉइल के अंदर वाटर लेवल 100% एक्सेस हो गया है, जैसे वाटर लॉक कंडीशन हो गई, उससे भी आपका नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, लीचिंग लॉस होता है, वो भी लॉसेस है। और आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन आपने डाला और आपने सॉइल में मॉइस्चर ही नहीं है, आपने पानी नहीं है आपके पास, तो उससे भी आपका लॉस होता है। तो जितने भी टाइप्स के लॉसेस हैं और अलग अलग टाइप से होते हैं, और इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन जैसे आता है वैसे जाता भी है नाइट्रोजन। तो उन दोनों के बीच आपको एफिशिएंसी कितनी मिलती है। अब हम बेसिक टॉपिक पे आते हैं कि भाई 1 टन कैरी पकाना है तो कितना नाइट्रोजन देना है आपको।
तो 1 टन कैरी पकाना है तो 850 ग्राम के आसपास आपको नाइट्रोजन देना है। 1 टन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 10 टन पकाना है तो इंटू 10 कीजिए, 8.5 kg नाइट्रोजन आपको देना है, 8500 ग्राम। अगर आपको 16 टन टारगेट है, ये फेनोलॉजी बेस्ड न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ, 1 हेक्टर के अंदर आपको 15 टन कैरी पकाना है तो 850 के आप 15 से गुना कीजिए, उतना नाइट्रोजन आपको पौधे को देना है। समझने के लिए हम 1 टन मानते हैं कि अगर 1 टन आपको कैरी पकाना है तो 850 ग्राम आपको नाइट्रोजन देना है। उसमें आपको प्लस करना है आपका लीचिंग लॉस, आपका लॉसेज, जितने भी टाइप के लॉसेस है वो आपको जोड़ने हैं अंदर। एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च पेपर जर्नल के अकॉर्डिंगली हमने ये पूरा एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, एक काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े हैं, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है। उसके अंदर नाइट्रोजन का लॉसेस 40 से 50% होता है। इंडिया में भी होता है, हर जगह होता है। तो ये लॉसेस को आप ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, उसको जितना हो सकते उतना इम्प्रूव कर सकते हो थ्रू योर बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। क्या है कि आप फ्लड इरिगेशन दे रहे हो, उसको ड्रिप में कन्वर्ट कर दो, एक्सेस वाटर लॉक को बचा लो, तो एमोनिया, नाइट्रोजन का एमोनिकल गैसेस नहीं बनेगा। यूरिया डाला आपने, अगर फ्लड इरिगेशन दिया तो एमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका लॉसेस हो जाएगा। अगर आपके पास नाइट्रेट नाइट्रोजन है और आपने वाटर लॉक कंडीशन है तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गैस नहीं बना तो ज़मीन के असर बहुत नीचे तक चला जाएगा। और जो फर्टिलाइज़र अगर आपके रूट जोन में नहीं है वो प्लांट को अपटेक नहीं होता है, वो बिल्कुल लॉसेस है, आपका 100% लॉसेस है वो। तो जो भी फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र शुड बी इन द रूट जोन, वहाँ से ही पौधा अपटेक करता है, वहाँ से ही सॉइल सॉल्यूशन बनता है। ये छोटी छोटी बातें भी हमने डेफिनेशन भी आगे वीडियो बनाए हो, आप देखिए उसको, समझिए उसको, सॉल्ट को समझिए। तो ये जो है आपको जो न्यूट्रिएंट देना है वो रूट जोन के अंदर देना है, रूट जोन के बाहर नहीं देना है, वो आपका कोई मतलब का नहीं है। तो जितने भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है उससे आप ये 50, 30, 40, 50% जो लॉसेज आते हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, उसको मिनिमम लेवल पे ला सकते हो। जैसे अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मल्चिंग शीट बिछा दीजिए। रूट्स का टेम्परेचर पूरे साल के अंदर एक समान मेंटेन कीजिए। मल्चिंग शीट कचरे के लिए नहीं है, आप समझिए, ये मल्चिंग शीट कचरे के लिए नहीं है। ये जो आप डाल रहे हो, वीड मैट डाल रहे हो, वो आपका रूट जोन का टेम्परेचर एक समान रखता है पूरे साल के लिए, उसके लिए है, उसका बेसिक वो है। दूसरा चीज़ कि वो जो मिड मैट डालते हो उससे आपके जो टेम्परेचर के अंदर जो सॉइल कैपिलरी होती है, सॉल्ट आपका अपर साइड नहीं आता है, वो भी एक आपका फ़ायदा है। तो ये भी नाइट्रोजन का लॉसेस भी वो मिनिमाइज़ करता है। तो ये समझिए कि लॉसेस को आपको बचाना है। तो आज हम ये समझे कि नाइट्रोजन चीज़ क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है और लॉसेस किस किस टाइप से होता है। हमने किया था कि आपको रिपोर्ट 2 बार करना है। एक मैंगो हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको तुरंत रिपोर्ट करना है, क्योंकि उससे वहाँ सबसे कम न्यूट्रिशन ज़मीन में होते हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रिशन पौधे ने अपने कर लिए होते हैं, तो वहाँ जो प्रोफाइल आएगी वो सबसे कम प्रोफाइल आएगी आपकी। और दूसरा, जो भी फर्टिलाइज़र डाला है वो कितना सॉइल में मोबिलाइज हुआ है, कितना सॉइल के अंदर कार्बन में कन्वर्ट हुआ है, कितना न्यूट्रिशन डिजोल्व हुआ है, उसका रिपोर्ट आपको नवंबर में मिलेगा। तो 2 बार आपको सॉइल का रिपोर्ट करना है। मैं प्रीफर करता हूँ, अगर आप सौराष्ट्र बेलांग से रीजन कर रहे हो तो विकास सॉइल लेबोरेटरी राजकोट, मिस्टर प्रदीप कालड़िया जी, वहाँ भी आप ट्रैप कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप हिम्मतनगर साइड से हो, अगर ये नॉर्थ अहमदाबाद से इस टाइप से हो, तो आप मॉडर्न सॉइल लेबोरेटरी है उमंग पटेल करके, आप उनका भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो ये 2 को मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से रिपोर्ट बनाते हैं, आपको समझने भी बहुत ईजीली आसानी होती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने आगे बताया थे कौन कौन सा पैरामीटर आपको करना है, वो हमारा अगला वीडियो है, आप देख लीजिए फर्टिलाइजेशन का। वो आपके पास अगर खुद की कोई लैब है, कोई पहचान वाला, तो वहाँ भी कर सकते हो, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपको आपकी प्रोफाइल पता होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि आप जो ये खाद अगर दे रहे हो तो नाइट्रोजन आपको किस फॉर्म में देना है। आपको कम से कम 8 बार देना है या 12 बार देना है, आपको एक साथ नहीं देना है आपको। जैसे 850 में रिक्वायरमेंट, हमने 850 ग्राम लॉसेस काउंट करके दोनों दे दिया, 1200 ग्राम दे दिया 1 टन कैरी के लिए, ऐसा नहीं है। आपको नाइट्रोजन 8 से 12 स्टेज में देना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंगो फार्म के जो वेजिटेटिव ग्रोथ 4 महीने है, उसका 16 वीक होता है, तो आपको 12 वीक कम से कम नाइट्रोजन का फर्टिगेशन करना है, कम से कम 12 वीक करना है। आप ये बोलोगे हमारा तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो अगर ड्रिप से नाइट्रोजन देने का मतलब ही नहीं है, तो आप नैनो यूरिया का स्प्रे पत्तों के ऊपर कीजिए। आपके पत्तों के ऊपर 1.2 ग्राम्स 1.2% नाइट्रोजन आपको मेंटेन करना है। आपके पत्ते हरा भरा है तो वो बता देगी आपके नाइट्रोजन लेवल परफेक्ट है।
अगर नाइट्रोजन लेवल परफेक्ट नहीं है तो ये शूट का ग्रोथ नहीं होगा और आपका फ्लावरिंग नहीं आएगा। आपके लिए फ्लावरिंग की आने की जो शूट डेवलपमेंट होती है ना मानसून के, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अभी ये फार्म के अंदर देखिए, अब ये तीसरा चौथा फार्म चल रहा है, अभी हर एक डाली के अंदर आपको फ्लावरिंग मिलेगा। हमने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी डाली बाकी नहीं है जिसमें फ्लावरिंग प्रमोट ना हो रहा हो। हम आपको दिखा भी सकते हैं ये चीज़। तो ये आपको समझना है, ये आपको करना है। तो 8 से 12 के स्टेप में नाइट्रोजन आपको देना है। नाइट्रोजन का कैलकुलेशन करना है, 1 टन के लिए इतना चाहिए तो कितने, हर एक क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ये हमने सिर्फ मैंगो का बता रहे हैं, दूसरे किसी क्रॉप का नहीं बता रहे हैं। दूसरा जी, नाइट्रोजन का लॉसेज आपको बताना, बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आपकी ये मैंगो फार्म अगर इजराइल की ओर देख रहे हो, पूरे विश्व की ओर देख रहे हो, तो इजराइल की प्रैक्टिस की कॉपी करो, इजराइल के फ़ोटो की कॉपी मत करो आप। हम लोग ये कंसल्टिंग में हम लोग बताते हैं, ये पूरा चीज़ समझाते हैं, ये थियोरिकली बताते हैं। आपका प्रोफाइल हमारे पास है तो हम काउंट करके देते हैं कि भाई इतना 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 आपको देना है। तो यही चीज़ से हम जागरूक होना है, यही चीज़ से हमारी जो नॉलेज हमको बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। तो हो सकता है आपको समझ में आए। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि नाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। 1 टन कैरी पकाने में आपको 850 ग्राम के आसपास का नाइट्रोजन लगेगा। आपको जितना टन कैरी का प्रोडक्शन लेना है, जितना आपके डिज़ाइन फार्म के किया हुआ है, उसी अकॉर्डिंगली आप फर्टिलाइज़र अपना दो। फर्टिलाइज़र देने से पहले आप चेक करो आपकी सॉइल में कितना है, आपका पीएच कितना है, आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी सॉइल की। वो तीनों रिपोर्ट में आएंगे। उसके अकॉर्डिंग के लॉसेस को प्लस करो और बाद में आपका राइट डोज को डिसाइड करो। देखिए, हम कोई भी किसान हम ऐसे पूछे कि मुझे कितना डालना है, हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम एक कंसल्टिंग फार्म में बताते हैं, लेकिन हर एक फार्मर के लिए हमारे लिए काउंट करना पॉसिबल नहीं, इजीली काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोफाइल हमको पता नहीं है और हमारे इतना टाइम भी नहीं रहता हर एक बार। आप हमारे वीडियो को समझिए, मैंने मैथमेटिक्स आपके सामने रख दिया है, ये पूरा खेती है, पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे जाना पड़ेगा। धवल सिंह चौहान, भरूच, गुजरात।